ये वीडियो बेसिकली जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं किस तरह से इसमें बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है, आपके पास जैसे सपोज देखिए ये आज का दिन है, ये पूरा अगर आप दिन देखोगे, ये अगर हम इसको पूरा काउंट करते हैं इस दिन को, तो ये आज का दिन है। मार्केट किस तरह से मूव किया है, 5 मिनट की मैंने यहाँ पर बेसिकली कैंडल आपकी ले रखी है, और ये आप आज का दिन है। लेकिन देखिए आज जब मार्केट सुबह ट्रेडिंग शुरू कर रहा होगा, तो ये सब कैंडल्स उस टाइम पे फॉर्म नहीं होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी ये कैंडल्स नहीं बनी है, ये कल का दिन यहाँ पर बेसिकली बना हुआ है, उससे पहले दिन ये है। तो अब हमें आज कैसे ट्रेडिंग करनी है, आज का दिन अभी अगर नहीं हुआ होता तो मैं कैसे ट्रेडिंग इसमें बेसिकली करता, इस पर हम बेसिकली बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर सेगमेंट लेता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप देखें तो ये जो कल का दिन था, उसमें देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहीं से बार बार वापस जा रहा था। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपकी बेसिकली फॉर्म हो रही है, एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म बनती है। देखिए ये दिन जो है, ये आज का दिन है, जो आप समझ सकते हैं। हम आज सुबह की बात कर रहे हैं, तो ये जो इतना जो पोर्शन है ये अभी नहीं हुआ है, अभी हमें ये मान के चलना है। तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपकी बन जाती है। ये मैंने कल के वीडियो में भी वैसे बना दी थी, बट आप इसको अभी कंसिडर कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा अगर हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका, एक पॉइंट यहीं पर आके मार्केट ने शाम को सपोर्ट लिया था, तो ये भी एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें, तो ये जो आज का हाई था, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कल का हाई, सॉरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या था, अब आज का दिन शुरू होता है। देखिए आज का दिन कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। तो हमने देखिए ये तीन लाइनें कल के बेस पर बनाई है, ये आज के बेस पर नहीं, आज का दिन अभी नहीं हुआ है, हम ये मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, और उसने क्या किया, कल के हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। तो ओपन अंदर हुआ है, उसके बाद लगभग लगभग ये कल के हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर जनरली क्या होगा, कल का ये हाई था, इसको इसने अंदर ओपन होके इसको ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पर एक कॉल उठाऊंगा, और उसके बाद मैं वेट करूंगा मार्केट के ऊपर जाने का। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, आप जनरली एक ट्रेड यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कहाँ पर अगर मैं गलत साबित हो जाता हूँ, देखिए सही साबित होने पर तो सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉल उठाया और वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो फिर तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, वो फिर मेरा मुझ पर होगा कि मैं कहाँ पे निकलना चाहता हूँ। वैसे हमारा पहला टारगेट बनना चाहिए पिछला जो यहाँ पर हाई था। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे सबसे पहला टारगेट मेरा सेट है 740 से 870, यानी कि लगभग 140 पॉइंट का ये मेरा टारगेट यहाँ पर मिल जाता। लेकिन देखिए ये कैंडल सीधे फ्लो में चली गई, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, वेट करेंगे और ये ऊपर जाता जाएगा। लेकिन देखिए मैं हमेशा टारगेट कितना होगा उससे ज्यादा मेरी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि हमें इस लॉस में कहाँ पर निकलना है, अगर लॉस होता है तो इस केस में देखिए अगर आप इसको तोड़ने पर यहाँ बाय करते हो, तो आपको यहाँ पर नीचे की अगर हम देखें, तो नीचे की साइड में कोई खास ऐसा सपोर्ट नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना जितने भी का भी हम प्रीमियम लेंगे, उसका लगभग 15% तक हम यहाँ पर एसएल अपना मान के चलेंगे। जैसे सपोज अगर हम 200 रुपए का कोई प्रीमियम लेते हैं, तो उसका 15% यानी कि लगभग 30 पॉइंट, यानी कि 170 पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली निकल जाएंगे, अगर ये वापस आता है तो। और ये ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो हमारा नियरेस्ट हाई था वो रहेगा। और अगर वहां पर देखिए, वहां पे आपको निकलना नहीं है, अगर यहाँ से मार्केट वापस आने लगता है तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ के देखिए सीधे वन वे में जा रहा है, तो हम यहाँ पर निकलेंगे नहीं। तो जनरली अगर हम यहाँ पर कोई प्रीमियम बाय करते हैं कॉल का, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, और हम तब तक यहाँ पे प्रॉफिट रखेंगे जब तक ये पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर देता। जैसे देखिए इस कैंडल का लो यहाँ है, अगली कैंडल ने जो ये बनाया, इसका लो यहाँ बना, तो पिछले लो को नहीं तोड़ा। अगली कैंडल का लो यहाँ है, इसने पिछली कैंडल के लो को नहीं तोड़ा। फिर ये अगली कैंडल है, इसका जो लो है वो यहाँ है, उसने पिछली कैंडल के लो को नहीं तोड़ा। इसी तरह ही चलता रहा, लेकिन अगली कैंडल जो ये बनी, इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप जनरली बुक करके निकल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो फ्लो में चल रहा है तो आधा यहाँ पर बुक कर सकते हो और फिर वेट कर सकते हो। जैसे ये दूसरा तोड़े तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अच्छा आपको कॉल मिल सकता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा लंबा रन ले चुका है, इसलिए जब मार्केट ने सेकंड टाइम नीचे गिर के वापस इसको तोड़ा हाई को, तो यहाँ पर मैं कॉल नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर ऑलरेडी रन हो चुका है। और बहुत देर तक अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इसको तोड़ता तो मैं शायद कॉल की सोचता, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम कॉल को नहीं लेंगे। तो पहला ट्रेड देखिए, ये हमारा कॉल का बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन जाता। अब बात आती है पुट की, कि हम पुट कहाँ पर लेंगे। देखिए यहाँ पर हाई के बाद मार्केट यहाँ पे गिर जरूर रहा है, लेकिन कहाँ तक गिरेगा, क्या गिरेगा, इसका कोई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कोई यहाँ पर प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो
ये जो लाइन है ये हमने इसके हाई का बना रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूस इस पॉइंट पर, देखिए अब ये कैंडल बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये वाली कैंडल भी बन गई, ये यहाँ पर अगर वापस चली गई तो उसके बाद दिन और आगे बढ़ेगा, टाइम बीतता जाएगा, कैंडल बनती जाएगी, फिर आप देखोगे ये कैंडल बनी और ये कैंडल भी ऑलमोस्ट इसी के बॉटम पर आकर वापस चली गई। तो यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट हमें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं, ये लाइन देखिए इसके और इसके बेस पर मैंने लाइन खींच दी। अभी ये यहाँ तक का टाइम घट चुका है, लगभग 10-50 तक का टाइम हो चुका है, अभी आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर आया, यहाँ पे सपोर्ट ले गया इस पॉइंट पर। ये पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट तब इंपॉर्टेंट हो गया जब ये कैंडल्स बनी और इस कैंडल ने भी यहीं तक ये मार्केट को गिराया और यहीं से उठ गया। तो तब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले भी यहीं से उठा था, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मार्केट को बार बार उठा रहा है। अब अगली बार देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पर ब्रेक किया लेकिन उसी टाइम वापस आ गया। इसमें भी अगर देखेंगे तो एक अच्छा फ्लो बना, काफी डाउन गया, तो आप यहाँ पर जब ये इसको तोड़ रहा है तब आप एक पुट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे पुट बाय करोगे तो देखिए ये फ्लो में गया, लगभग 50-60 पॉइंट डाउन गया, लेकिन ये उसी टाइम वापस भी आ गया। तो यहाँ पे आपको बहुत फास्ट वो मूवमेंट मिली, लेकिन ये सडनली वापस भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप निकलेंगे नहीं, क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको लिया है। आप तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि पिछली कैंडल का जो हाई था ये पॉइंट, ये जब तक टूट नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने पुट बाय किया, ये डाउन गया, मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन ये वापस आ गया, तभी मैं प्रॉफिट में नहीं। अगली कैंडल थोड़ा ऊपर गई, लेकिन अभी भी उसने पिछली कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, फिर ये नीचे आ गया तो मैं फिर प्रॉफिट में आ गया हूँ, लेकिन इसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो अभी ये मेरे रेट के आसपास ही घूमेगा। मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देता, और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ टूट गया। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा पुट में ट्रेड बन सकता था, तो यहाँ पर आप एक प्रॉफिट ले लेते। अब सवाल आता है मैं इसमें कब निकलूं। देखिए पहला सपोर्ट अगर हम देखें तो इस लाइन की वजह से पहला सपोर्ट यहाँ पर है, तो अगर ये यहाँ से टूट के यहाँ आता है तो आपको यहाँ पर सोचना होगा। अगर यहाँ से मार्केट वापस आने लगता है तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है तो आप वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ, इसने इसको तोड़ा और ये कंटिन्यूस नीचे जाता गया, यहाँ पे रुका नहीं, तो ये फ्लो में आ गया। अब अगली लाइन आती है ये वाली लाइन जो हमने बनाई थी, तो ये भी एक सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पे आपको फिर से सोचना होगा कि क्या मैं यहाँ पे निकलूँ या नहीं, लेकिन उसके लिए देखिए मार्केट के मोमेंटम को समझना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुक के वापस नहीं आ रहा है, सीधे फ्लो में जा रहा है, तो आप नहीं यहाँ पे निकलेंगे नहीं, प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ तक मार्केट आया है। अब अगर हम देखिए आज सुबह का लो, ये एक लाइन है, तो ये भी हमारे पास लगभग लगभग एक पॉइंट है। तो मार्केट ने क्या किया, लो के पास आया और यहीं से वापस हो गया। अब देखिए ये कैंडल थी, इस कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा, ये और नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी इसने पिछली कैंडल का हाई तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, और ये भी लगभग उसके हाई तक गया, ये भी नहीं, ये तोड़ा भी होगा तो बिल्कुल निप पर चल रहा, टिप पर चल रहा है, तोड़ा नहीं है। फिर ये भी नीचे हो गया और उसके बाद इसने फिर फॉल करना स्टार्ट कर दिया, और अब इस बार इसने लो को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये लो को भी तोड़ के काफी नीचे आ चुका है। या फिर आप चाहो तो वेट कर सकते हो। तो अगर आप वेट करते तो देखिए क्या होता, अगली कैंडल ने वापस आया और इसको तोड़ दिया पिछली कैंडल के हाई को, तो यहाँ पर आप निकल जाएंगे। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट पुट में बन सकता है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ से थोड़ा सा जंप लिया और फिर से स्लो को तोड़ के नीचे चला गया। अब ये देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ से ये कंटिन्यूस फ्लो बनाते हुए आ रहा है, तो इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद इसने ये फॉल बनाया। आप सोच सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन थी, ये टूटी है, तो हम चाहे तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये कैंडल इसको तोड़ती है तो हमें बेसिकली पिछली कैंडल के हाई तक वेट करना पड़ेगा लॉस में। अगर सपोज मान लीजिए आप यहाँ पर एक पुट बाय कर लेते हैं, तो अगर ये पुट नीचे जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना जा सकता है आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये ऊपर वापस आ जाता है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो वहां पर आपको निकलना भी पड़ेगा लॉस लेके। उसके बाद देखिए मार्केट ने बेसिकली क्या किया, मार्केट ने बेसिकली इसके ऊपर जाता गया और फिर ये कंटिन्यूस ऊपर चलता गया। उसके बाद देखिए ये जो लाइन थी, ये कल जहां पर हाई बना था, कल का हाई, वो एक हमारे पास एक लाइन है, तो मार्केट यहाँ तक वापस गया और यहाँ के बाद मार्केट वापस गिर गया। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली ये रेजिस्टेंस बन चुका था क्योंकि कल का हाई था। तो यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर एक पुट भी बाय कर सकते थे, लेकिन उस पुट में देखिए ऐसा होना चाहिए था कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा आप निकल जाएंगे, तो बहुत छोटा यहाँ पे लॉस होता, लेकिन प्रॉफिट देख सकते हैं आप काफी बड़ा रहा। इसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ट्रेड ऐसा बन पाया जो हम लेते। यहाँ पर देखिए एक केस ये भी है कि मार्केट ने इस कैंडल को तोड़ा, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि मार्केट यहीं से इसको तोड़ता हुआ चला गया था, तो काफी बड़ी कैंडल इसने एक फ्लो में बना दी, तो ये ट्रेड ठीक से बन नहीं पाता। दूसरी बात ये थी कि ये 3:15 का ट्रेड है, तो इसको ले पाना इतना आसान नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है।
आपको लेवल बाय लेवल चीजें चलनी होंगी। आप कभी ये नहीं मान सकते कि मैंने यहाँ पर बार ले लिया और मैं यहाँ पे सेल करूंगा। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेवल बाय लेवल हमें चलना होगा, क्योंकि चीजें वापस उल्टी भी आ सकती हैं, चीजें आपकी और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, लेकिन वो चीजें हमें पहले से नहीं पता। तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रॉफिट लेने होते हैं, लॉस भी हमें पर्टिकुलर लेवल तक लेने होते हैं।